हेलो दोस्तों, देखो एलएस कोचिंग क्लासेस 2.0 चैनल की तरफ से क्लास 10th और 12th में क्वेश्चन आता है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? तो देखो, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें अति सूक्ष्म आकार के कण जैसे धूल व धुएं के कण विद्यमान हो, मतलब उपस्थित हो, तो इन कणों के द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। कुछ भाग ही सभी दिशाओं में फैल जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें अति सूक्ष्म आकार के कण, बहुत सूक्ष्म कण जैसे धूल व धुएं कण जो हमें दिखाई नहीं दे, जैसे इसका एक टिंडल प्रभाव आता है। ध्यान रखना, जब हम किसी मकान के दरवाजे पर खड़े हों तो उसका जो विंडो से जो सूर्य का प्रकाश आएगा तो उसमें धूल के कण दिखाई देते हैं, हमें ध्यान रखना। तो प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से दिखाई देते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से दिखाई देते हैं। प्रकीर्णन प्रोपोर्शनल होता है 1/λ4, मतलब लैम्डा होता है तरंग दैर्ध्य। तो देखो, लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है तथा बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ध्यान रखना। ठीक है, लाल रंग का कम और बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। इसका एक उदाहरण टिंडल प्रभाव भी है। टिंडल प्रभाव। ठीक है, टिंडल प्रभाव क्या होता है? टिंडल प्रभाव टिंडल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसमें उसने बताया था जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जैसे हमने कभी देखा हो किसी गेट विंडो से जो धूल के कण आएंगे उसे हम देखेंगे तो उसमें धूल के कण तैरते हुए दिखाई देते हैं, वो प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होते हैं। ध्यान रखना। ठीक है,